बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 30 हमारा और बोरिंग कॉस्ट की क्लास नंबर हमारे पास है ये 10। ठीक है, इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट है रीपेमेंट का। अभी तक हमने सिर्फ लोन लिया है, रीपे नहीं किया है। अगर फॉर एग्जांपल अब क्या करते हैं, हम लोगों ने लोन ऑब्टेन किया, फॉर एग्जांपल ₹5 लाख का। ठीक है, ये स्पेसिफिक लोन है हमारे पास और इसको हमारे पास क्या, लेट से इसको रीपे करना है। इसको हमें रीपे करना है इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमें जो डेट दी हुई है इसने मुझे और एक्सपेंडिचर दिया है, क्या ये लोन जो है मैं कहाँ का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो हमारे पास डेट क्या आई हुई है, हमारे पास 1 जनवरी को ही आ रहा है 1.5 लाख से। इसके अलावा 1 मई 1 लाख रुपये, 1 नवंबर को कोई 20,000 से। अभी तक हमने अपने एसेट को क्या किया, कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अभी तक स्टिल कंटिन्यू है। इसके अलावा इसका जो रेट है ये हमारे पास स्पेसिफिक का रेट है। इस हमने जो लोन पे लिया है, कितने रेट पे लिया है हमने, वो लिया है अपना 16% पे। और जो हमारा इनकम रेट है वो है हमारे पास लेट से कोई 5%। क्लियर है बात। और रीपेमेंट कब हो रही है, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो रही है। रीपेमेंट हो रही है 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली। और स्टार्ट कब से होगी, लेट से ये हो रही है 31 मार्च से स्टार्ट हो रही है। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर। हमारा अकाउंटिंग 31 दिसंबर ही चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, लेट से बोरिंग कॉस्ट, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन वगैरह सब चीज़ें जैसे नॉर्मली हम करते हैं। अब पहले तो देखो बाकी सब चीज़ें तो हमें आती हैं। मीन्स हमने क्या करा, हम लोगों ने लोन ऑब्टेन किया। लोन ऑब्टेन करने के बाद हमने एक्सपेंडिचर कट कर टाइमलाइन जो बनती थी हमारे पास वो सेम रहेगी हमारे पास। 16% से हम लोग ये जो कैपिटलाइज करते थे, 5% इनकम रेट कैपिटलाइज करते थे। अब मसला क्या आ रहा है, इसमें रीपेमेंट हो रही है कितने से, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट से। उसके बाद क्या करना है, क्वार्टरली पे करना है हमें कितना, क्वार्टरली पे करना है कब, 31 मई को। इसके अलावा 31 मई को स्टार्ट अगर हो रही है तो फिर 30 जून को, 30 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को, फिर आखिरी पेमेंट कब होगी, 31 दिसंबर को। क्लियर बात। 4 अगर क्वार्टरली में बोला है इसने, हमें 4 पेमेंट करनी है। अब क्या करना है, हम लोग नॉर्मली जो हम करते थे 5, जो हम लोग नॉर्मली कैपिटलाइज करते हैं, आखिरी टाइमलाइन वगैरह बनाना। टाइमलाइन में क्या होगा, ये जो पैसे हम लोग वापस कर रहे हैं वो भी तो माइनस होंगे। एक तो देखो एक्सपेंडिचर इनकट करना ही करना है मुझे, तो एक्सपेंडिचर है मेरा। एक लोन की रीपेमेंट होगी तो कहाँ से करूँगा, इसी लोन में से करूँगा। दैट्स वजह, कोई और सोर्स वगैरह तो वहाँ से कर दो वापस वगैरह। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि यार इस क्वार्टरली को मैं तोड़ूँ कैसे, फॉर एग्जांपल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक फार्मूला सीखा है बचपन में केएमटी के अंदर। एन्युटी का फार्मूला सीखा था हम लोगों ने कि P इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय I। ये सीखा हम लोगों ने एन्युटी का फार्मूला। ये किसका फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला या फ्यूचर वैल्यू का है, ये फ्यूचर वैल्यू का है। ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है कि मीन जितनी भी अमाउंट है उसको क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। अगर लेट से मैं इसमें पुट करूँ इसको मैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, लेट से 5 लाख का अमाउंट है। तो आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। ठीक है, इसको यहाँ कर लेता हूँ। मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है, 5 लाख रुपए। मुझे रेंटल जो है मेरे पास वो पता नहीं है मुझे, तो क्या करूँ, सेम टू सेम रखा मैंने, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस, हमारा रेट कितना है हमारे पास 16% से, इसको डिवाइड बाय 4 कर दूँ क्योंकि मुझे क्वार्टरली रेट चाहिए, मुझे क्वार्टरली के लिए डिवाइड बाय 4 कर दूँ। और एन क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, या सिर्फ 20 लिखूँ,
सिर्फ 20 आएगा। बताओ आप बताओ, 20 मल्टीप्लाई 4 लिखूँ या 20 आएगा खाली? 20 मल्टीप्लाई 4 ही आएगा। देखो 20 मल्टीप्लाई 4 क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आएगा? लेट्स से कोई एक बंदा बोल रहा है कि 4 आएगा यहाँ पे, कि मुझे यहाँ जो चीज़ हम डिवाइड करते थे वो ऊपर मल्टीप्लाई भी करते थे, याद है ऐसा कोई चीज़, सीन वगैरह? नहीं याद है, तो याद ही नहीं है फिर तो कॉन्सेप्ट बेकार है। अब मसला है कि यहाँ पे इसने क्या दी हुई है, मुझे इंस्टॉलमेंट निकाल के दी हुई है। जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं मीन्स आपको इंस्टॉलमेंट बोला कि 20 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 20 दफ़ा के अंदर पे करना है, तो फिर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेट से वो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कितने सालों के अंदर क्वार्टरली रिपेमेंट कर रहे हो, लेकिन कितने सालों के अंदर 5 सालों में रिपेमेंट कर रहे हो, तो 5 को मल्टीप्लाई कितना करोगे, 4 करोगे, तो कितनी रिपेमेंट हो गई? 20 हो गई। अब ये क्या निकाले, इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी हमें 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 4 से करते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट आई थी, 4। क्योंकि 5 साल तक पे करनी है और साल में कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, कितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप, 20 दफ़ा। तो यहाँ पे क्या दी हुई है, इंस्टॉलमेंट निकाल के दी हुई है। क्लियर बात तक मेरी? तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड में क्या रखेंगे, 16% डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया हमारे पास 8। रेंटल कितना हो गया, रेंटल या इंस्टॉलमेंट वगैरह, ये आ गया कोई 36,761 791 सॉरी 791। पक्की बात है, ये आपके लिए क्या आ गई, इंस्टॉलमेंट आ गई कि आपको हर 3 महीने बाद क्या करनी है, इतने इंस्टॉलमेंट इतने पैसे पे करने हैं बैंक वाले को, ठीक है। क्या समझते हो कि यार क्या पता इसके अंदर मे बी क्या पक्का मतलब इसमें इंटरेस्ट भी होता होगा, इसमें प्रिंसिपल पे कर रहा होता हूँ। अब ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 36,791, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इंटरेस्ट भी पे हो रहा होगा और एक प्रिंसिपल पे हो रहा होगा। ये 5 लाख रुपए क्या है, पूरा प्रिंसिपल है हमारा, या इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है? ये पूरा प्रिंसिपल है। इसमें लेट से फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन वगैरह हम जो बनाते थे पहले, ये 0 ईयर है, 1 2 3 4 5 6 और फोन चलता रहेगा। तो ये 5 लाख रुपए जो मुझे पे करने, मुझे कब पे करने, मैंने मुझे 8 मिले, और मैं इसको क्या करूँगा, इक्वली इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहा हूँ, रीपे कर रहा हूँ। मैं अगर इसको इक्वली इंस्टॉलमेंट में अगर पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको जब आगे लेके गया, लेट से मेरे पास अमाउंट कितना पे करना पड़ा, 36,791। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ बंदे को, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना कोई मुझे इंटरेस्ट कोई लोन कोई देगा, मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, और मुझे अपना 5 लाख में से कुछ अमाउंट क्या करना है, वापस भी करना है। तो इस इंस्टॉलमेंट के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा और हमारे पास प्रिंसिपल का अमाउंट भी होगा। पक्की बात है। अब इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आपने एक टाइमलाइन बनानी है, यहाँ पे ओपनिंग लिखोगे, ओपनिंग आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा। हम ईयर की बात कर रहे हैं, लेट्स से तो पहला क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की बात करूँ मैं। लेट्स अगर फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो अगर आप, तो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास, 5 लाख रुपए। 5 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा, 5 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, कितना आ रहा होगा, 16% डिवाइडेड बाय 20,000 रुपये। डिवाइडेड बाय 4 करो ना अगर, ठीक है, पक्की बात है। तो कितना आ गया इंटरेस्ट आपके पास, 20,000 रुपये। मी से 36,000 के अंदर 36,791 में 20,000 क्या है आपके पास, इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हो आप, 16,791। क्लियर है यहाँ तक बात? आपने क्या करा, 36 के अंदर से आपने 20,000 रुपये तो इंटरेस्ट पे किया है, बाकी पैसे क्या पे किए होंगे, पक्की बात। और आपके पास फिर प्रिंसिपल कितना बचा देने के लिए, आपने 5 लाख का प्रिंसिपल था, 5 लाख में से 16,091 791 क्या कर दिए, रिपे कर दिए, कितना बचा आपके पास, 4,83,209। ठीक है, यही अमाउंट आपके पास नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ओपनिंग होगा, 4,83,209।
आप क्या दोगे इस पे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट दे रहोगे? कितना आया 19,328। अब 36,791 में से 19,328 तो क्या है हमारे पास इंटरेस्ट है, तो बाकी रीपेमेंट कितनी कर रहे हो? 17,442 62 से 17,463 से। क्लियर है? उसके बाद फिर कितना अमाउंट है आपके पास? 465,746 नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ये ओपनिंग है मेरे पास। इस पे इंटरेस्ट लग रहा होगा 18,630। प्रिंसिपल कितना आया? 18,161 161 16। क्लियर है? कितना प्रिंसिपल बचा आपके पास? 4,47,585 4,47,585। क्लियर है? फिर लास्ट क्वार्टर के लिए ओपनिंग होगा मेरे लिए। इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर होंगे तो कितना आया? 17,903। प्रिंसिपल कितना बचा देना है इसमें? 18,888। और कितना बचा हमारा क्लोजिंग प्रिंसिपल? 428,697। अब क्या करना है? फॉर एग्जांपल अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट वो अमाउंट है हमारे पास, ये अमाउंट वो अमाउंट है जो हमें रीपे करना है अभी। पक्की बात है, ये रीपे करना है ना, अभी ये रीपे कर दिया हम लोगों ने, अभी रीपे होना है हमारे पास ये अमाउंट। और इसके अलावा ये 1 साल का हमने निकाला, क्या हम 2 साल का कैलकुलेट कर लें उसको, ताकि ऐसा एफ तो सही तरीके से बन सके। अगर मैं खाली यहाँ तक की बात करूँ, खाली इस ईयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना है इस साल, मतलब कैपिटलाइज कितने से इंटरेस्ट होगा मेरा, ये सारे अमाउंट मेरे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट प्लस हो जाएगा। ये इंटरेस्ट होगा जो क्या हो रहा होगा? कैपिटलाइज हो रहा होगा। पक्की बात है, ये इंटरेस्ट नहीं क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इसके अलावा अब जब हम टाइमलाइन बनाते थे, अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स से लेफ्ट ओवर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर जनवरी के महीने में हमने कितना लोन लिया था? हमने लोन लिया ना 5 लाख से, 5 लाख में से हम लोगों ने 1.5 लाख रुपये फर्स्ट जन को पे कर दिए, तो कितने बचोंगे टाइमलाइन में? 3.5 लाख बचोंगे। तो आपने कितना लिखा है यहाँ पे? 3.5 लाख रुपये। क्लियर है? 3.5 लाख रुपये का यहाँ पे आए होंगे आपके पास। की बात है। उसके बाद 1 मार्च को आपने क्या करा होगा? 3.5 लाख के आए होंगे। लेकिन जैसे अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल के स्टार्ट में आप लोगों ने कितनी रीपेमेंट कर दी? कितने से रीपे कर दिया अमाउंट? 36,000 791 था। क्या चीज़? 3.5 लाख कहाँ से आया? मैंने 5 लाख रुपए क्या किया था? लोन लिया था 5 लाख। पहले जन को क्या करे, मैंने एक्सपेंडिचर कट किया 1.5 लाख से। तो अच्छा 31 मार्च लिखा, आप ये बोल रहे हो ना? 31 मार्च लिया है, तो साल के एंड का हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो अगले साल, अगले महीने के स्टार्ट पे काट लें हम लोग पैसे, क्योंकि पूरे साल के पूरे महीने का तो इंटरेस्ट लगेगा ना उस पर। तो हमने क्या करना है? 3.5 लाख रुपये लिखना है। 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख माइनस कर दूँ 36,000, कितने? 36,791। कितना आ रहा है अमाउंट? 11 को 3,13,209। की बात है। फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब कर रहे हैं हम लोग? मई में कर रहे हैं, तो मई तक सेम रहेगा हमारे पास ही। जब मई में कितना एक्सपेंडिचर किया हम लोगों ने? 1 लाख से एक्सपेंडिचर किया, तो मैंने पास 3,13,290 था।
फर्स्ट जन को मैंने निकाला, फर्स्ट मई को मैंने कितना निकाला, 1 लाख रुपये निकाला, कितना बचा 2,13,209 रुपये। उसके बाद एक्सपेंडिचर कब हो रहा है हमारे पास, नेक्स्ट वो हो रहा है हमारे पास 1 नवंबर को 20,000 रुपये। जब तक क्या रहेगा अमाउंट हमारे पास सेम रहेगा 2,13,209। फिर अगर लेट से रीपेमेंट हो रही होगी तो आपके पास कब रीपे कर रहे होगे, 30 जून को रीपेमेंट कर रही होगी, मीन 1 जुलाई को मैं माइनस कर दूँ इसमें से मैं कि 2,13,209 में से माइनस कर दें हम लोग कितना 36,791 176,418। क्लियर है, तो सेम रहेगा हमारे पास 176,418 176,418। फिर सितंबर के 31 सितंबर क्या होगा, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो दोबारा से विड्रॉ करूँगा कि 176,418 माइनस 36,791 कितना आ रहा है अमाउंट 139,627 39,627। क्लियर है। फिर 1 नवंबर को मैंने विड्रॉ किया कितने 20,000 रुपये, तो कितना हो गया हमारे पास ये 1,19,627 और 1,19,627। क्लियर है बात तक मेरी, रीपेमेंट कर दोगे फिर साल की क्या है नहीं, इसमें पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो 31 दिसंबर को रहा है, लेकिन हम 1 जनवरी क्या करेंगे माइनस कर लेंगे ताकि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो जाए पूरा हमारे पास। तो बोरिंग कॉस्ट की बात करूँ अगर मैं, बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, सबसे पहले कौन सा लोन है आपके पास, स्पेसिफिक लोन था, उस लोन पे कितना इंटरेस्ट जा रहा होगा, इसकी मैंने वर्किंग नंबर 1 की हुई है, कितने से 17,681 से। ये जो मैंने इंटरेस्ट निकाला है, मैंने इसकी अमाउंट तो निकाला है, वर्किंग नंबर 1 का नाम दे दो उसको। अब वहाँ ये नहीं निकलेगा 5 लाख मल्टीप्लाई 16% मल्टीप्लाई 12/12, 17,861। 75,000 बोल रहा हूँ, सॉरी 75,000 ये बोल रहा हूँ ना, 75,000। यार बात क्लियर है मेरी, ये इंटरेस्ट लोन इस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर लेस करेंगे इसमें हम लोग क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है, 3.5 लाख कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना था हमारे पास 5% से, 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आया 4,375। उसके बाद फिर 3,13,209 कितने महीने रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आया 1,305। उसके बाद फिर 2,13,209 जो है कितने महीने रहा हमारे पास 2 महीने के लिए, 2/12 कितना आया ये 1,777 कर दें इसको। ठीक है, उसके बाद फिर 176,418 रहा हमारे पास 5% के लिहाज से कितने महीने 3 महीने, 3/12 2,205। उसके बाद 139,627 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितने महीने रहा ये 1 महीने, कितना आया 582। उसके बाद फिर 1,19,627 मल्टीप्लाई बाय 5% कितने महीने रहा 2 महीने के लिए, तो ये कितना आ गया 797 वो 997। इनको अगर हम सम कर लें सबको, ये हो गया कोई 11,241 से, और माइनस किया हमने इसको, इसमें से क्या बना हमारे पास 64,620। ये क्या हो रहा होगा, कैपिटलाइज हो रहा होगा बुक्स में आपके पास। क्लियर है, तो ये कैपिटलाइजेशन आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा
SOFP और SOCI की बात करेंगे हम लोग, और ये एक्सपेंडिचर क्या करोगे, प्लस कर लोगे आपस में। CWIP में ये चीज़ जाएगी 2,70,000 से, और आपको बोरिंग कॉस्ट चली जाएगी, तो भी आपका आंसर आ रहा है। इसके अलावा जो आप SOCI और SOFP बनाओगे तो SOCI में तो कोई आइटम नहीं जा रहा होगा अभी, ये कैपिटलाइज होगा ना CWIP के अंदर 270 ये, और आपके पास जो अमाउंट आया था रीपेमेंट्स का कितना प्लस 64,620, ये CWIP में जाएगा। और एक ये इसको माइनस वो माइनस वाला अमाउंट तो रीपेमेंट्स है ना, रीपेमेंट हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट जाएगा ना। नहीं बनेगी उसकी एंट्री बनेगी, लेकिन उसका अमाउंट कैपिटलाइज तो नहीं होगा ना। जैसे आप बोल रहे Capitalize नहीं हो, होगा। आप बोल रहे हो 36,000 पे जो है 791, ये क्यों नहीं आता? नहीं ये नहीं, मैं वो वाला वही वाला अमाउंट नहीं नहीं, उसका सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा इसका, ठीक है, इंटरेस्ट। रीपेमेंट को एंड करनी। तो उसके अलावा अगर लेट्स से SOFP बनाते हैं अगर हम लोग, तो SOFP में क्या होता है, एसेट आता है, एसेट में CWIP तो आ गया है हमारे पास। उसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव करना है। इसके अलावा इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर लोन आएगा आपके पास। अब लोन हम रीपे कर रहे हैं तो एक नॉन करंट पोर्शन होगा हमारे पास और एक करंट पोर्शन होगा। ये कौन सा पोर्शन है, नॉन करंट पोर्शन है। मीन से 4 साल वाला अमाउंट आएगा, 3 साल का अमाउंट आएगा इसके अंदर। 1 साल का तो रीपे कर दिया, अब कितने साल का बचा होगा हमारे पास, 4 साल का बचा होगा। तो 4 साल में से 3 साल का यहाँ पे आना चाहिए और 1 साल का आना चाहिए करंट पोर्शन में आना चाहिए, क्योंकि 1 साल का तो पे कर दोगे आप। टोटल 5 साल थे, एक पे गट तो बाकी 4 ना, 4 बचे, तो 4 में से 3 साल तो क्या है, नॉन करंट है, जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में पे होंगे, और एक क्या होगा, 1 अकाउंटिंग पीरियड में पे होगा। तो मीन से क्या करना है, इसको सोन ये 1 साल का और बना लेना है, ताकि उसके ये जो पेमेंट हो रही है कितने महीने की हो रही है, 1 साल की पेमेंट हो रही है, तो उसी तरीके दूसरे साल की पेमेंट आ जाएगी। जो पेमेंट आएगी दूसरे साल की, वो सेकंड ईयर में वो नॉन करंट, वो करंट में आ जाएगा, बाकी जो बचेगा कहाँ पे आ जाएगा, नॉन करंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद अब आपके लिए सवाल है कि स्पेसिफिक लोन हम लोगों ने लिया, क्वेश्चन 2, स्पेसिफिक लोन ले रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल को 2018 में ₹5 लाख, और कितने परसेंट पे, 16% है। इंटरेस्ट रेट जो है इसका, इनकम रेट जो है वो है लेट से कोई 5% से, और रीपेमेंट करना है आपको, इसको रीपे करना है कोई 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, हाफ ईयरली। डेट आ रही है आपके पास, एक्सपेंडिचर आ रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 जून को और 1 नवंबर को। 1.5 लाख से, 1 लाख से, तो वही सेम 20,000 रुपये से। ठीक है, हाफ ईयरली पे करना है। रिक्वायर्ड क्या है इसमें आपको इसको रिक्वायर्ड है नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, सेकंड पे जर्नल एंट्रीज सारी की सारी, और SOCI और SOFP के टैक्स लाजमी। ये हमारा मेन टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है, मिस्टर टीपू obtained loan 90 million from HBL on 1st Jan 2015. It carries markup at the 12%. The loan is repayable the semi-annually installment of 10 million each starting from the 30 जून 2015 along with interest। मीन्स इसमें 10 मिलियन में क्या है, इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन्स क्या करो, 90 में से 10 माइनस करें आपने, 90 का पहले आपने 90 पे लगाया रेट कितना, 12% पे, कितना अमाउंट आया, ये 10.8 से ये अलग हो गया। उसके बाद 90 में से माइनस कर दो 10, कितने बचेंगे, 80 चलेगा फुल नेक्स्ट वो
80 चलेगा कितने बाकी महीने के लिए? सेम इंस्टॉलमेंट 6 महीने के लिए ही चलेगा फिर। अच्छा ये जो रेट निकला इसको 6/12 भी करना है। ये ट्राई करो, नहीं हो तो मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो मिलता हूँ।